हाय। एक अच्छी कंपनी में वेब डेवलपर कैसे बने? क्या रोड मैप होना चाहिए फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स करने का? आज की वीडियोस में कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे व्हाट इज फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, किसको ये कोर्स करना चाहिए, किसके लिए सूटेबल होता है, और इस कोर्स कंप्लीट करने के बाद एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट कैसे ले। कंप्लीट सिनेरियो होने वाला है इस वीडियो में। तो डिस्कशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बहुत सी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो कनेक्ट रहिएगा। ऑलराइट। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स जो यूनिवर्सल कोड बॉक्स ऑफर करता है उसमें क्या क्या है, पूरा कोर्स करिकुलम में क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे एक रोड मैप होगा, कितने प्रोजेक्ट असाइनमेंट होंगे, हम इस वीडियो में सब कुछ डिस्कशन प्रॉपरली करेंगे। ठीक है। सो जो आपका कोर्स होने वाला है वो होता है यूसीबी सर्टिफाइड फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम। और हम compete करते हैं कि हमारे जैसा स्ट्रॉन्ग कोर्स करिकुलम आमतौर पे किसी इंस्टीट्यूट में नहीं होता है। उसका भी रीजन है क्यों नहीं होता है, वो मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जब कोई भी बच्चा एडमिशन लेता है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्रेन इन फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट फर्स्ट मॉड्यूल। हम सबसे पहले फर्स्ट मॉड्यूल कवर कराते हैं, जिस फर्स्ट मॉड्यूल में बच्चा सीखता है कि एक वेबसाइट का पेज कैसे क्रिएट किया जाता है। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप बीए करके आ रहे हो, आप बीएससी करके आ रहे हो, आप इंटर करके आ रहे हो, किसी भी बैक, जरूरी नहीं है कि बीसीए बीटेक टेक्निकल डिग्री होल्डर ही इस कोर्स को परस्यू करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी कोर्स से बिलोंग करते हो, बस आपके अंदर सीखने की स्किल्स होनी चाहिए, केवल लर्निंग टेंडेंसी होनी चाहिए। हम गारंटी लेते हैं कि आपको 6 मंथ या 7 मंथ में ही आपको कंप्लीटली ट्रेन कर देंगे आईटी सेक्टर के लिए। कैसे करेंगे उसके आगे की पूरा मैप समझते हैं। किसी भी पहले सबसे ये मिथ क्लियर कर दीजिए, माइंड से हटा दीजिए कि हम तो कोडिंग के हैं नहीं, हमने तो एमसीए नहीं किया, हमने तो बीसीए नहीं किया, तो हमें तो कहाँ ये पूरा टेक्निकल कोर्स समझ में आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिपेंडेंसी होती है कि आप जो टीचर बता रहा है आप उस पर काम कितना कर पा रहे हो, बस इतना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मोर प्रैक्टिस मोर रिजल्ट, ये फंडा चलता है आईटी सेक्टर में। चलते हैं कोर्स पे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यूसीबी सर्टिफाइड में हम जो फर्स्ट मॉड्यूल कवर करेंगे वो होता है आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट, यानी फ्रंट एंड डेवलपमेंट या वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग भी यही होता है और फ्रंट एंड भी यही होता है, किसी भी एप्लीकेशन का लेआउट तैयार करना। किसी भी, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, उसका जो यूआई बनता है, उस यूआई को हम कैसे तैयार करते हैं, वो इस मॉड्यूल में आपको कंप्लीटली पढ़ाया जाएगा। उसके लिए कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जरूरत होती है, कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की जरूरत होती है। जब आप क्लास में पढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग होती है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अलग होती है। उतना डेप्थ में तो नहीं जाएंगे। तो फ्रंट एंड, जैसा कि पता चल रहा है, किसी भी चीज का लेआउट, तो इसमें हम लोग HTML5 से स्टार्ट कराएंगे। आप किसी भी बैकग्राउंड से पढ़ के आ रहे हो, आप HTML5 सबसे पहले कवर करेंगे। इसमें आप वेबसाइट के पेजेस को बनाना सीखेंगे कि भाई लॉगिन पेज कैसे बनाते हैं, होम पेज कैसे बनाते हैं, ये सारे पेजेस को आप बनाना सीखेंगे। अब जो पेज आप क्रिएट कर रहे हैं, सपोज दैट फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक पेज है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके का आपने एक पेज इंटरनेट पे क्रिएट किया, राइट? ये वेबसाइट आपने या एक पेज आपने क्रिएट किया। क्रिएट करना डिपेंडेंसी होती है HTML की। ये सब काम आपका पूरा HTML पे होगा कि क्या चीज डिस्प्ले हो रही स्क्रीन पे, वो HTML करती है। ठीक है। वो हम आपको कंप्लीट बेसिक से लेके एडवांस HTML तक कंप्लीट पढ़ाएंगे। एडवांस HTML कोई नहीं पढ़ाता। बेसिक HTML में टीचर्स बोलते हैं कि भाई हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, टेबल हो गया, फॉर्म हो गया, ये लिस्ट हो गई, बस यही सब चीजें पढ़ा के खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता। एडवांस HTML भी होती है, कैनवास वगैरह, एसवीजी कैनवा वगैरह, ये सब चीजें होती हैं एडवांस HTML में, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कंप्लीट HTML हम आपको पढ़ाएंगे, कंप्लीट का सेंस बेसिक टू एडवांस। ठीक है। ओके। इसके बाद जो हम HTML पढ़ेंगे, अब अगर हमें उसमें कोई फॉर्मेटिंग लगानी है, कोई इंप्लीमेंटेशन करना है, कोई डिजाइन चेंज करना है, वो डिजाइन हम करेंगे CSS से चेंज, राइट? उसके लिए हम पढ़ेंगे CSS। CSS किस लिए यूज होती है? फर्निश करने के लिए, उस चीज को ब्यूटीफाई करने के लिए CSS का यूज किया जाता है। CSS कंपनी में बेसिकली सबसे पहले आप CSS पढ़ेंगे, उसके बाद टेलविंड CSS का यूज होता है। कंपनी डिमांड करती है कि भाई टेलविंड CSS आनी चाहिए। ये CSS का अपग्रेडेड वर्जन है, या एक तरीके से न्यू टाइप की CSS है, जिसमें कुछ अलग फंक्शनैलिटी होती है इन कंपेयर टू ओल्ड CSS। आमतौर पे सिलेबस में टेलविंड CSS लोग नहीं रखते हैं अपने यहाँ, बट हमारे यहाँ कंप्लीट आपको टेलविंड CSS और CSS पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आता है बूटस्ट्रैप 5। बूटस्ट्रैप में क्या है? बूटस्ट्रैप आपको जेंगो पर भी आगे हेल्प करेगा, रिएक्ट पर भी हेल्प करेगा। बूटस्ट्रैप में बने बनाए टेम्पलेट होते हैं कुछ, और बनी बनाई कुछ क्लासेस होती हैं। उनको हम डायरेक्ट यूटिलाइज करना सीखेंगे अपने एप्लीकेशन में। जैसे हम एक
किसी चीज की स्क्रिप्ट क्रिएट कर रहे हैं या हम कोई एक फॉर्म बना रहे हैं, उस फॉर्म में हमें एक पहले से बना हुआ कंपोनेंट होता है, उसको हम बूटस्ट्रैप से लगा सकते हैं डायरेक्टली। तो बूटस्ट्रैप पढ़ना बहुत जरूरी है, और अच्छी स्किल्स अगर बूटस्ट्रैप में है आपकी, तो ये आपका काम वेब डेवलपमेंट कंपनी में बहुत आसान कर देंगी। जब आप किसी कंपनी में काम करोगे तो बूटस्ट्रैप आपका वर्क को बहुत ईजी कर देगा। ओके, जावा स्क्रिप्ट आपको कंप्लीट पढ़ाई जाएगी, फ्रंट एंड में ही है अभी इतना सब कंटेंट। जावा स्क्रिप्ट आपको कंप्लीट पढ़ाएंगे, बेसिक से लेकर एडवांस जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट बहुत जरूरी है, बिना जावा स्क्रिप्ट के कोई भी वेब एप्लीकेशन डेवलप नहीं हो सकता, ध्यान दीजिए इस चीज का। तो जावा स्क्रिप्ट आपको अच्छे से आनी चाहिए, जावा स्क्रिप्ट को डेवलपर्स की लैंग्वेज भी कहा जाता है। ओके, इसके बाद एक फ्रेमवर्क आपको मैंने इसमें एड ऑन किया है। देखिए, कोर्स कैरिकुलम बहुत एडवांस है और इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली ही डिजाइन किया गया है। ये बिल्कुल ओल्ड सिलेबस नहीं है कि कुछ भी पढ़ा दे, कुछ भी कंप्लीट करा दे, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर दे, हो गया। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग सिलेबस है। जो बच्चे कंपनी में काम कर रहे हैं वो फीडबैक देते हैं हम लोगों को कि सर टेलवेंट सीएसएस की डिमांड है, तो टेलवेंट सीएसएस हमने ऐड कर दी। उनने कहा सर रिएक्ट जीएस के डेवलपर्स ज्यादा रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं, तो हम रिएक्ट ऐड कर दिया। हमारा जो पर्पज है वो केवल एक है कि बच्चे को इतना पढ़ा दें कंप्लीटली कि वो किसी जगह पे बीट ना हो, एक अच्छी कंपनी में वो प्लेसमेंट लेके कंप्लीटली काम कर पाए, अच्छी जगह फंसे ना कहीं पे। तो रिएक्ट जेएस इतना स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। रिएक्ट जेएस अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो कंपनी रिएक्ट डेवलपर पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करती है, सीधे सीधे कॉल आती है कि रिएक्ट डेवलपर्स चाहिए, रिएक्ट डेवलपर्स आप हमें दे दीजिए। तो रिएक्ट डेवलपर, रिएक्ट हम आपको बेसिक से लेके एडवांस रिएक्ट तक पढ़ाएंगे, प्लस रिएक्ट में आपको प्रोजेक्ट भी डेवलप कराएंगे। मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे जो हम रिएक्ट पे क्रिएट करेंगे। एपीआई और वेब सॉकेट जो एडवांस रिएक्ट होता है वो भी मैंने इसी में ऐड कर दिया। देखिए, सिलेबस तो बहुत ज्यादा है, बट इसमें सिर्फ टेक्नोलॉजीज के ही नाम लिखे गए हैं। ऐसे डिस्कशन करते हैं कि एचटीएमएल में क्या क्या है, सीएसएस में तो बहुत कंटेंट है। अभी ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। रिएक्ट में आपको कंप्लीटली इतना सब चीजें हम पढ़ा देंगे प्रॉपर। एक नया टूल जो अभी हमने लेटेस्टली ऐड किया है, अभी तक ये किसी बैच में नहीं पढ़ाया जा रहा था, दैट इज कॉल्ड फिग्मा। ये क्या है? देखिए, कंपनी जब रिक्रूटमेंट के लिए आती है तो वो बोलती है कि बच्चों को फिग्मा आना चाहिए, वेब डेवलपर्स बच्चों के लिए। फिग्मा कोडिंग का पार्ट नहीं है, पहले मैं बता दूं, फिग्मा कोडिंग का पार्ट नहीं है, इसमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं यूज होनी है। फिग्मा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसपे हम किसी भी एप्लीकेशन का लेआउट डिजाइन कर लेते हैं। लेआउट डिजाइन का सेंस क्या है? हमने किसी भी एप्लीकेशन का लेआउट डिजाइन कर लिया फिग्मा पे, जैसे एमएस पेंट होता है, पेंट में सर्किल बना दिया, स्क्वायर बना दिया, बॉक्स बना दिया, इस तरीके से एक लेआउट टेम्परेरी क्रिएट कर दिया। वो लेआउट का जो प्रिंट आउट है या उस लेआउट की जो कॉपी है, वो हम कॉपी डेवलपर्स को देते हैं। किनको देते हैं? डेवलपर्स को, जो रिएक्ट, जावा, पाइथन या एचटीएमएल सीएसएस ये पढ़ के जाते हैं। तो उनको एक ब्लूप्रिंट मिल गया कि यार बनाना क्या है, कौन सा एप्लीकेशन क्रिएट करना है, उनको एक ब्लूप्रिंट मिल गया। तो इसलिए फिग्मा का यूज किया जाता है। कंपनी किसी भी एप्लीकेशन का लेआउट बनाए तो उसके लिए फिग्मा का यूज करती है। फिग्मा एक यूआई डिजाइनिंग कंपोनेंट है, एक यूआई डिजाइनिंग टूल है, टूल ही एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है, वॉट एवर, ठीक है। तो फिग्मा मैंने अभी लेटेस्टली अपने इंस्टीट्यूट में इसको ऐड कराया है। रीजन क्या है कि डिमांड है, फिग्मा की बहुत ज्यादा डिमांड है, और डेवलपर्स के लिए फिग्मा आना चाहिए कंपलसरी। पर्पस को मैंने कंटिन्यू किया कि भाई इतना आना चाहिए बच्चे को कि कहीं डिफीट ना खाए, इसलिए फिग्मा को भी हमने ऐड कर दिया। इस पार्ट पे आता है लाइव प्रोजेक्ट। जब हमने इतना सब कुछ पूरा पढ़ लिया, एच टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट रिएक्ट तो सब कुछ पढ़ लिया, तो अब बात आती है कि हमने जो पढ़ा है हम उसका यूज कहाँ पे करें। आप सब लोगों ने इंटर पास किया होगा, ग्रेजुएशन किया होगा, फिजिक्स पढ़ा, मैथ पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, बट वहां पर ये चीजें क्लियर नहीं हो पाई कि यार इसका यूज कहाँ करना है, अब करें क्या। हमने एचटीएमएल में आपको टेबल पढ़ा दी, फॉर्म पढ़ा दिया, रिएक्ट में आपको सब कुछ बता दिया, बूटस्ट्रैप में बता दिया, अब करोगे क्या इसका? तो एक एप्लीकेशन कंप्लीटली बनाना चाहिए। तो लाइव प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि आप लाइव ट्रेनिंग करते हैं उस चीज पे, आप जो ट्रेनर्स हैं वो पर्सनली आपको गाइड करते हैं, इसलिए आपको ये चीज चूज करनी चाहिए। लाइव प्रोजेक्ट हम अपने यहाँ कम से कम 5 आपको क्रिएट करवाएंगे फ्रंट एंड में, केवल अभी बात फ्रंट एंड की हो रही है, हम फ्रंट एंड पे 5 आपको लाइव प्रोजेक्ट क्रिएट करवाएंगे, मिनिमम 5, मैक्सिमम बढ़ सकते हैं, ठीक है। इतना स्ट्रॉन्ग कैरिकुलम है कि किसी भी आईटी कंपनी में बच्चा बीट नहीं हो सकता अगर इतना पढ़ लेता है अच्छे से तो। और ये सारी क्लासेस ऑफलाइन होंगी, ट्रेनिंग सेंटर में आके, नौबस्ता कानपुर में इंस्टीट्यूट है, और बेस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में टॉप लीडिंग इंस्टीट्यूट के तौर पे काम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में टाई अप है कि बच्चे अच्छे होंगे, प्लेसमेंट हो जाएगा। अभी मैं प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी आपको शेयर करूंगा, दिखाऊंगा। तो
एक अच्छी जगह ऑनलाइन क्यों पढ़ना। अब बात आती है कि हम तो यूट्यूब से सीख लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, अच्छी बात है। अगर यूट्यूब से सीख लेते तो हर एक बच्चा डेवलपर होता, पहली बात तो। रीजन क्या है, मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ कि जो यूट्यूब के वीडियोस होते हैं वो आधे अधूरे और एडिटेड होते हैं। समझिए इस चीज को, आधे अधूरे एडिटेड होते हैं। वीडियो बनाया, उसके वीडियो में कहीं एरर आई, उसने उस पार्ट को हटा के क्रॉप करके एडिट कर दिया, वो पार्ट हट गया। आपको तो पूरा वीडियो क्लियर दिख रहा है कि यार प्रॉपर कोड चलता चला जा रहा है। वही कोड जब आप करोगे अपने लैपटॉप पे, यू विल फेस मल्टीपल एरर्स एट द टाइम ऑफ कोडिंग। नाउ, अब आप जब कोड को कर रहे हैं तो अब किसको अप्रोच करेंगे, कौन आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। कमेंट करोगे, आंसर नहीं मिलता। जब आपको कोई डाउट जनरेट हुआ, अब आप क्या करोगे, फंस गए यहाँ पे। उस केस में ऑनलाइन लर्निंग फ्रेशर्स के लिए नहीं होती है। ऑनलाइन लर्निंग माध्यम बना था बाद में, कोविड आने के टाइम के बाद पे, कि भाई ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, बट शुरुआत में ऐसा नहीं था। लोग आके पढ़ते थे और एक ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होता। आप ऑनलाइन में किसी को जानते नहीं हो, कोई आपकी सुनता नहीं, फोन नहीं उठा रहे हैं बाद में कंपनी वाले। तो ऑनलाइन में फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आमतौर पे फ्रॉड होते भी हैं, बहुत से फ्रॉड होते हैं, ऐसे सामने आए हैं कई लोगों के साथ में कि कोर्स हो गया, सब कुछ हो गया, प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। पे आफ्टर प्लेसमेंट वाला था सीन, अब प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। कैसे मिलेगा, आप किसी को जानते तो हो नहीं वहां पे। ऐसा कल्चर हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। हम लोग स्टूडेंट से वन टू वन डाउट पूछते हैं, सारा क्लियर क्लासरूम में बैठ के ही ट्रेनिंग होती है। और ऐसा भी नहीं कि भीड़ बैठा ले। एक बैच में केवल 8 स्टूडेंट रखते हैं, मैक्सिमम 8 नहीं तो 5 ही रखते हैं, 5 स्टूडेंट, एक ट्रेनर। और ट्रेनर भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट होते हैं। यूनिवर्सल कोड बॉक्स में ट्रेनर हो पाना इतना आसान नहीं होता। बहुत सारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है, टीचर सेलेक्ट होते हैं, तब जाके कहीं एक स्पेशल कैंडिडेट को हायर किया जाता है यहाँ पे फैकल्टी के तौर पे। मिनिमम क्वालिफिकेशन एमसीए ही होती है, विदाउट एमसीए हम तो बात भी नहीं करते टीचर से, ठीक है। तो मतलब ये इतना इंडस्ट्री ओरिएंटेड सिलेबस है, इसको पढ़ाने के लिए टीचर तो अच्छा होना ही चाहिए, जाहिर सी बात है। तो आप कैंपस में आके पढ़िए, क्लासरूम, हाँ इनकेस कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो ऑनलाइन कनेक्ट हो जाइए गूगल मीट के थ्रू, वो भी लाइव होती है, रिकॉर्डिंग नहीं होती। ट्रेनर को पर्सनली बिना जाने पहचाने, अपने इंस्टीट्यूट को बिना जाने पहचाने कहीं पर भी इन्वेस्ट ना करें। ऑनलाइन लर्निंग से बचें। ऑनलाइन होती है एक्सपीरियंस के लिए, कि किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है कोडिंग करने का, तो कोई छोटा सा वीडियो देख के भी आइडिया ले लेंगे कि हाँ ये काम है, हो जाएगा। बट फ्रेशर है, कुछ आता नहीं है, कुछ चीजें क्लियर नहीं, पता ही नहीं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो यूट्यूब देख के कोई वेब डेवलपर ऐसे नहीं बन जाता। ठीक है, कमिंग टू दी पॉइंट, फ्रंट एंड मॉड्यूल में ही आपको मैं गारंटी देता हूँ कि ओनली 10 डेज, आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, केवल 10 दिन आके क्लास पढ़िए। 10 दिन में केवल HTML का उतना पार्ट कवर होगा। 10 दिन के अंदर आप एक एप्लीकेशन का फ्रंट एंड बहुत अट्रैक्टिव क्रिएट करना सीख जाएंगे, इस चीज की गारंटी है। गारंटी क्यों देते हैं, इसलिए गारंटी देते हैं, सिखाने की गारंटी इसलिए देते हैं क्योंकि बहुत प्रैक्टिस कराते हैं हम। इतने प्रोजेक्ट, इतने बच्चों को वर्क मिलते हैं यहाँ पर, और डेली वर्क को व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट करना होता है, हमारे यहाँ कल्चर है। आप अगर अपना वर्क का जो स्क्रीनशॉट है वो अगर डेली क्लास के बाद पोस्ट नहीं करेंगे 24 घंटे के अंदर, तो ऑफिस से आपके पास में कॉल चली जाती है कि भैया आपका काम नहीं आ रहा, तो क्यों वर्क नहीं आ रहा। ये इसलिए है ताकि मॉनिटर रहे, प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है, कौन बच्चा क्या काम कर रहा है, क्या वर्क कर रहा है, कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर वर्क नहीं आता तो पर्सनली ऑफिस में बुला के उससे पूछा जाता है कि प्रॉब्लम क्या है आपकी, क्या दिक्कत आ रही, क्यों नहीं काम कर पा रहे हो। अगर उसको रिपीट क्लास चाहिए कुछ भी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन क्लास प्रोवाइड कराते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है। आप दोबारा से क्लास पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। मेन पर्पज ये है कि आपको एप्लीकेशन बनाना आना चाहिए, एनी हाउ। आगे चलते हैं। फ्रंट एंड की बात समझ में आ गई, अब आते हैं बैक एंड में क्या क्या है। तो देखिए बैक एंड में इलेक्टिव मॉड्यूल्स होते हैं। अगर कोई स्टूडेंट प्रेफरेंस करता है कि पाइथन जेंगो से बैक एंड मैनेज करेंगे, तो एप्लीकेशन का बैक एंड पाइथन जेंगो से आप मैनेज कर सकते हैं, तो जेंगो डेवलपर बन जाएंगे आप। इसमें एआई का भी रोल होता है, मैं भी आऊंगा आगे। कुछ बच्चे जावा, हालांकि जावा पे अब इतना ज्यादा कोर्स नहीं आ रहा है, रीजन क्या है, जावा पे रिक्रूटमेंट इतना डायरेक्टली नहीं मिलता है अब। इसके बाद पीएचपी लारावेल है, ये फ्रेमवर्क लगे हुए सबके। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फ्रेमवर्क होता है जेंगो। जेंगो फ्रेमवर्क अगर अच्छे से आ रहा है तो आप एक अच्छी कंपनी में बेस्ट पैकेज पे काम कर पाएंगे, क्योंकि जेंगो की डिमांड इंडिया से बाहर भी है। ठीक है, इंडिया से बाहर भी जेंगो की डिमांड है। तो जेंगो हो गया। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा के साथ में स्प्रिंग फ्रेमवर्क है, आप इसमें चूज कर सकते हो। मोस्टली अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, स्टूडेंट के लिए पाइथन जेंगो ज्यादा बेटर होता है और मर्न स्टैक ज्यादा बेटर होता है। पीएचपी लारावेल भी ठीक है, अगर आप पीएचपी लारावेल से जाते हैं तो भी आप एक कंपनी में डेवलपर बन जाएंगे, लारावेल पे काम करेंगे। बट बहुत फ्यूचर में मेरे अकॉर्डिंग
PHP लारावेल आने वाले 10 से 15 साल में नियर अबाउट टू बी फिनिश हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि उसके लिए कंप्लीट लैंग्वेज बहुत सी आ गई है, वो उससे इजीली काम दूसरे लैंग्वेज पे हो रहा है। AI इम्प्लीमेंटेशन पाइथन पे बेस्ट हो रहा है, ठीक है। खैर, मर्न स्टैक, मर्न में रिएक्ट इंक्लूड होता है, तो वो तो आपने फ्रंट एंड में पढ़ लिया, रिएक्ट जेएस। मर्न में नोड जेएस आता है, तो नोड जेएस से भी आप बैकएंड पढ़ सकते हो, बैकएंड एप्लीकेशन बना सकते हो नोड जेएस से। और इंडस्ट्री में मर्न की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, मर्न स्टैक डेवलपर की। आगे चलते हैं। ये तो आपका बैकएंड हो गया। अब आपने फ्रंट एंड बनाना सीख लिया, 5 प्रोजेक्ट कर लिए, आपको बैकएंड बनाना आ गया। बैकएंड कुछ नहीं होता कि एक तरीके से रिक्वेस्ट को हैंडल करना, एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन को बैकएंड से कनेक्ट करना, और डेटाबेस के लिए उसके लिए क्रिएट करना, व्यूज वगैरह बनाना, ये सब होता है आपका बैकएंड का काम, ठीक है। कोई एप्लीकेशन वर्क कैसे कर रहा है ये बैकएंड पे डिपेंड करता है। जैसे कार देखी, कार का फ्रंट एंड होता है। अब कार चलती कैसे, तो उसके अंदर इंजन लगा होता है, क्लच होते हैं, गियर होते हैं, उसका पूरा पैन, वो बैक एंड है। कार दिख कैसी रही है, वो फ्रंट एंड है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद आते हैं, अब जब बच्चा बैकएंड पढ़ लेता है तो अब आते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। ये कंपलसरी मॉड्यूल है और आमतौर पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट DSA से बचते हैं। क्यों बचते हैं? कंप्यूटर साइंस का कठिन सब्जेक्ट, टफेस्ट सब्जेक्ट होता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। बड़ी कंपनी अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट DSA पर ही बात करती हैं। डेटा स्ट्रक्चर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता। डेटा स्ट्रक्चर वो तरीका है जिस तरीके से आप, वो एल्गोरिदम्स हैं, वो लॉजिक बिल्डअप है जिससे आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। तो DSA हो गया। हम आपको DSA पढ़ाएंगे, और DSA की बेटर समझ हो पाए इसके लिए आपको C लैंग्वेज फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। ये जो कोडिंग कंस्ट्रक्ट मॉड्यूल है, मॉड्यूल थर्ड, ये अलग से एड ऑन इसलिए किया गया है कि जो नॉन टेक्निकल वाले बच्चे हैं, जो BA BSc वाले हैं, उनको नहीं अगर आ रहा है कुछ, तो वो ये चीजें पढ़ के एक अच्छे डेवलपर बन पाएंगे, ठीक है। ये कंप्लीट है, डेटा स्ट्रक्चर है, एनालिसिस एल्गोरिदम है, C लैंग्वेज है, इतना सब कुछ आपको मिलेगा। आगे चलते हैं। लास्ट मॉड्यूल आता है डेटाबेस हैंडलिंग। अभी ये वेब डेवलपमेंट कोर्स का ही पार्ट है। डेटा भाई, फ्रंट एंड बना लिया, डेटाबेस सीख लिया, डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया। डेटाबेस और डेटा स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। डेटाबेस जो होता है वो लास्ट मॉड्यूल होता है कि भाई हम स्टोर कहाँ कराएंगे। आपने अमेजोन पे क्लिक किया, सबसे पहले आपके सामने फ्रंट एंड खुल के आया, ठीक है। वहां पर फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप किया, सबमिट बटन पे क्लिक किया। सबमिट बटन की वर्किंग कैसे है, वो बैकएंड के थ्रू है। अब वो करेगा क्या, सबमिट बटन पे आपने क्लिक किया, वो पूरा डेटा उठा के डेटाबेस में स्टोर हो गया। तो डेटाबेस इज दी बकेट, एक बाल्टी है, एक स्टोरेज है जहां पर डेटा स्टोर किया जाता है। लेकिन एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि जो डेटा स्टोर है, कोई सर्च कर रहा है तो डेटा सर्च हो पाए। ये सब कुछ पूरा डेटाबेस की हैंडलिंग हम पढ़ेंगे मॉड्यूल 4 में, जिसका है डेटाबेस हैंडलिंग। अब डेटाबेस में क्या है, SQL। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, जो कि डेटाबेस से कम्युनिकेट करती है। कोई चीज को सर्च करना है, फैच करना है, रिकॉर्ड करना है, कुछ भी करना है, ऑल्टर करना है, ज्वाइन कराना है, वॉट एवर, वो सब आप डेटाबेस की SQL लैंग्वेज से कर सकते हैं। यानी डेटाबेस को जो लैंग्वेज समझ में आती है वो SQL समझ में आती है, तो आपको SQL पर ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आप सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करेंगे डेटाबेस के लिए, तो माई एसक्यूएल, सॉरी, वर्क बेंच। माई एसक्यूएल भी डेटाबेस है, SQL लैंग्वेज है। वर्क बेंच एक सॉफ्टवेयर होता है जिसपे कंपनीज टाई अप करती है, काम करती है। इसके साथ एक और डेटाबेस है, DB SQLite 3। अगर आप जेंगो डेवलपर है तो आपको DB SQLite 3 आना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं, कंपलसरी भी नहीं, आप जेंगो एप्लीकेशन को किसी से कनेक्ट कर सकते हैं। मोंगो डीबी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर जो मर्न स्टैक से जा रहे हैं उन्हें मोंगो डीबी के बारे में पता होना चाहिए। मोंगो डीबी क्या है, कैसे वर्क करता है। मैं मोंगो डीबी एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, और उस डेटाबेस सॉफ्टवेयर पे सारी चीजें हैं। हम आपको मोंगो डीबी पढ़ाएंगे, ये कंपलसरी है, ये इलेक्टिव नहीं है। मतलब इतने डेटाबेस तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, इतना स्ट्रॉन्ग सिलेबस है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। भाई, बड़ी कंपनी प्लेसमेंट ऐसे थोड़ी दिला देंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग पढ़ाएंगे तभी तो प्लेसमेंट होगा। चलिए, मॉड्यूल 5 में आता है प्रोजेक्ट ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप। ये क्या है, जब आप पूरा फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस सब पढ़ लेंगे, तो अब आप एलिजिबल हैं एक कंप्लीट एप्लीकेशन बनाने के, और उस एप्लीकेशन में प्रोजेक्ट ट्रेनिंग इंक्लूड होगी। ये फुल स्टैक वेब डेवलपर की जो ट्रेनिंग है, इसमें प्रोजेक्ट ट्रेनिंग इंक्लूड है। अगर वर्क अच्छा रहता है तो इंटर्नशिप भी हम एक अच्छी कंपनी में आपको ऑफर करा देंगे यहाँ से, ठीक है।
लास्ट में कुछ कॉमन टॉपिक है कि भाई प्रोजेक्ट बना तो लिया, अब उसको रखें कहाँ। तो रखने के लिए हम गिट एंड गिट हब भी पढ़ाते हैं अपने इसी कोर्स में, जो कि बहुत एडवांस है। गिट हब एक ऐसा स्पेस है, एक ऐसी ड्राइव है जहां पर प्रोजेक्ट को रखा जाता है। वहां से लाइव टेस्ट भी कर सकते हैं, चला भी सकते हैं, काफी चीजें होती हैं। गिट वर्जन कंट्रोल होते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर में जो जो चेंजेस हम कर रहे हैं उनको ट्रैक कौन करेगा। तो ट्रैक करते हैं हम गिट के थ्रू। दोनों सिमिलर नहीं है, दोनों अलग अलग है, दोनों पढ़ाएंगे कंप्लीट। फिर लिखा हुआ है फाइनल मेजर प्रोजेक्ट ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड। जो भी आपने कोर्स सेलेक्ट किया है बैकएंड पे, उससे रिलेटेड कंप्लीट फाइनल मेजर प्रोजेक्ट आपका बनेगा। और ये प्रोजेक्ट बिल्कुल वैसा नहीं होगा कि पेन ड्राइव में उठा के ट्रांसफर, जैसा कॉलेज में होता है कि उठाया पेन ड्राइव से दे दिया, ये नहीं। हर एक बच्चा प्रोजेक्ट डेवलप करेगा। डेवलप करने के बाद प्रोजेक्ट को जिप फाइल में सबमिट करेगा इंस्टीट्यूट में, ऑफिस में। जब सबमिट करेगा तभी सर्टिफिकेट जनरेट होता है। ऐसे नहीं मिल जाता कि आपने एनरोल किया, फीस पे कर दी और आपको सर्टिफिकेट इशू हो गया, नहीं, ऐसे नहीं मिलेगा। इसके बाद एआई का जमाना है, हर जगह एआई यूज हो रहा है, तो हम अपने बच्चों को एआई से क्यों पीछे रखें। जो भी स्टूडेंट यूनिवर्सल कोड बॉक्स का पार्ट बनता है, उसको एआई फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाती है, किसी भी कोर्स का हो। तो स्पेशल ट्रेनिंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी प्रोवाइडेड ऑन दिस कोर्स। जो काम हमने मैनुअली सीखा है, हम उस काम को एआई से कैसे सॉल्व करें, कैसे सिंपलेस्ट तरीके से वेबसाइट के यूआई क्रिएट करें, या कोई भी काम है, कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, तो एआई की हेल्प कैसे लें अपने एप्लीकेशन में, ये कंप्लीट सिखाई जाएगी ट्रेनिंग में। एआई की भी ट्रेनिंग इंक्लूड है। अब आप बताइए, इतना स्ट्रॉन्ग सिलेबस है हमारा। देखिए, ट्रेनिंग में आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि आप वेब डेवलपर 3 महीने में बन जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ऑनलाइन पढ़ के बन जाओगे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। कई बच्चे आते हैं जो ऑनलाइन किसी जगह से उन्होंने ऑनलाइन का कोर्स लिया, परचेज किया, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, दे हैव मल्टीपल डाउट्स बट नॉट सॉल्विंग। क्या करें, डाउट ही नहीं सॉल्व हो रहा है उनका। तो ऐसे स्टूडेंट बहुत से आते हैं। तो अब चलते हैं प्लेसमेंट रिकॉर्ड की तरफ कि अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे क्या क्या प्लेसमेंट हुए हैं। ये देखिए, ये आईआईटी कानपुर की कंपनी है, यहाँ पर प्लेसमेंट हुआ है। कॉग्निफाइज में बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, और स्काई टेक और कॉग्निफाइज में, फ्लेक्स विजियो डायनामिक्स में। तो इस तरीके से ये हाइलाइट्स हैं 2024 के लेटेस्ट है, बहुत सारे हैं, कहाँ तक दिखाएं। तो ये चीज़ है कि आप अच्छी जगह से अगर पढ़ेंगे तो अच्छी जगह सफल भी होंगे, राइट। दूसरी चीज, प्लेस अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे तो प्लेसमेंट की गारंटी तो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, रीजन है, क्योंकि सारे बच्चे मन लगा के नहीं पढ़ते। लेकिन जो बच्चे मन लगा के पढ़ते हैं, इतना स्ट्रांग कोर्स है, अगर वो इस कोर्स को अच्छे से पढ़ लेंगे तो प्लेसमेंट असिस्टेंस की 100% गारंटी। हम तो असिस्ट करते हैं। हमारे यहाँ सेपरेट एक प्लेसमेंट सेल है, जिसका काम यही होता है कि वो कंपनी से टाइप करे, कंपनी से कांटेक्ट करे, वहां से रिक्वायरमेंट लेके आए, बच्चों की स्क्रीनिंग कराए, इंटरव्यू कराए, शेड्यूल कराए, सेलेक्ट कराए फाइनली। ये चीज है। यूट्यूब से पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता। थोड़ी बहुत चीजें आप सीख सकते हैं, छोटी छोटी चीजें सीख सकते हैं, क्योंकि वो एडिट होते हैं। माइंड में ये चीज जरूर रखें, यूट्यूब के वीडियोस में, जैसे मैंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वीडियो शूट किया, अब मेरे में एरर आ गई, तो मैं वो एरर तो नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो मेरा वीडियो खराब हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, वो पार्ट को क्रॉप करके हटा दूंगा, ट्रिम कर दूंगा या हटा दूंगा उसको। अब वो पार्ट मैंने हटा दिया, लेकिन अब मुझे मेरे वीडियो को देख के कोई बच्चा कोडिंग कर रहा है, उसके में भी वही एरर आएगी। और अगर वो एरर उसके में आ गई तो उसको तो पता ही नहीं कैसे सॉल्व करना है, फंस गया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है यूट्यूब में। तो ऑनलाइन क्यों पढ़ना, नौबस्ता कानपुर में इंस्टीट्यूट है, सेंटर में आके पढ़िए, ट्रेनर से 1 to 1 कम्युनिकेट करिए, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस गारंटीड है। बस आप अच्छे से पढ़िए। इसी कोर्स में इंग्लिश कम्युनिकेशन भी सिखाएंगे आपको, इसी कोर्स में आपके मॉक इंटरव्यू भी कराएंगे, प्लस इसी कोर्स में कंप्लीट एप्टीट्यूड टेस्ट भी आपको कराएंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब जो एप्टीट्यूड टेस्ट कंपनी कराती है, वो यहाँ पे आपको कराए जाते हैं। मॉक इंटरव्यू बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आप मॉक इंटरव्यू की फोटोज वीडियोस देख पाएंगे। ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, जब इंटरव्यू होता है तो बच्चे इस ड्रेस कोड में आते हैं हमारे यहाँ, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट। रीजन इज दे आर बीइंग अ प्रोफेशनल। अब वो प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं, वो बीएससी करके आ रहे हैं, बीए करके आ रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब वो एक प्रोफेशनल आईटी कंपनी में जॉब करने जा रहे हैं, तो एटीट्यूड प्रोफेशनल होना चाहिए। इसके लिए हम प्रोफेशनली ड्रेसअप कराते हैं, और पार्टीज वगैरह प्रॉपर कल्चरल, ताकि बच्चे अपनी एक्टिविटी जो हिडन टैलेंट है उनको भी शो करा पाए, क्योंकि ऐसे इंट्रोवर्ट होके तो काम नहीं चलेगा। तो कम्युनिकेशन ठीक होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। मिशन एंड विजन हमारे बहुत अलग है। देखिए, ये ट्रेनिंग चल रही है, बाहर से ट्रेनर्स आके पढ़ाते हैं, ये सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन से।
ये देखिए, ये बच्चे इंटरव्यू के लिए अपियर हुए थे। ये आपका फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट 100% जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। तो इंस्टीड ऑफ गोइंग टू ऑनलाइन, आप ऑनलाइन जाने के बजाय ऑफलाइन प्रेफर करें। और मोस्टली बच्चे ऑफलाइन ही प्रेफर करते हैं। और ऑफलाइन में भी ऐसे इंस्टीट्यूट के पास में जाएं जिसका कोर्स कैरिकुलम अच्छा हो, जिसके ट्रेनर्स वेल क्वालिफाइड हो, और जो बहुत सी चीजें आपको एडवांस में दे रहे हो। ये नहीं होता कि सिर्फ आप आए, आपने फीस पे करी, सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट किया, सर्टिफिकेट लिया और चले गए। ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ जब तक प्लेसमेंट नहीं हो जाता तब तक असिस्ट डायरेक्टली किया जाता है एक एक बच्चे को। यही रीजन है कि हम इंडिया में टॉप लेवल पे रन कर रहे हैं इस टाइम पे। तो प्लेसमेंट की गारंटी नहीं है, बट असिस्टेंस 100% मिल जाएगा। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि इस कंप्लीट वेब डेवलपमेंट के कोर्स में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। रिकॉग्नाइज आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट पे क्यूआर कोड होता है ताकि ये पता चल पाए कि सर्टिफिकेट फेक जनरेट तो नहीं किया है। कंपनी स्कैन करके वेरीफाई करती है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करें।